आदावर्ष, नमस्कार जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अच्छा जी, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पद भेद, यानी कि पग भेद। पद पग यानी कि पाँव के रास। अब ये पाँव कब बनते हैं, पैर कब बन जाते हैं, ठीक है जी। तो आज क्या हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसकी बात बता दें। देखिए, ये हमारी बुनियादी वो है ना, एक कथक कलाकार के लिए ये फाउंडेशन है ना, पिलर है। अब इसके हिस्से है ना, जिस तरह पिलर के एक पिलर होता है, उस पिलर के 4 कोने होते हैं ना। अगर गोल है तो राउंड होता है ना, तो उसके क्या होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं ना। पिलर का वो वाला कोना, पिलर का ये वाला कोना, पिलर का वो वाला कोना, पिलर का ये वाला कोना, ठीक है ना, राइट कोना, फ्रंट। तो ठीक इसी तरीके से एक इतने से इस पाँव के बहुत सारे नाम है, बहुत सारे से। यूं तो जो हम इसके अंदाज बताएं आपको, लेकिन उससे पहले क्या है, हमारे जो बुजुर्गों ने बताया, दुनिया में जितने भी डांस हैं, टोटल 5 अंदाज हैं। टोटल क्या है, 5 अंदाज हैं पैर के ना। वो कौन से हैं? देखिए जी, पहली हरकत, पहला अंदाज तो ये होता है ना। पहले तो बंदा आके खड़ा हो ना, ये देखिए खड़ा, ये हम खड़े हो गए आके, ठीक है जी। अब दूसरा जो उसका अंदाज है, अब दूसरा अंदाज है, ये देखिए जी, ये दूसरा अंदाज आ गया। तीसरा अंदाज है, मतलब दुनिया के डांस की बात करो, तीसरा अंदाज क्या, तीसरा अंदाज देख लीजिए। अब ये दाएं से हो या बाएं से हो, तीसरा अंदाज हो गया। अब इसका चौथा अंदाज, अब वो हम क्लासिकल डांस में करें या अरबी डांस, कोई सा भी डांस हो, हिप हॉप हो, ठीक है ना, कोई सा भी हो, ब्रेक डांस हो, कोई सा भी। अब चौथा अंदाज का क्या है, ये देखिए। अब 5वां अंदाज, आखिरी और 5वां जो बुजुर्गों ने बताया ना, ये देखिए, ये था ना, ये आगे 5वां। अब इन 5 को मतलब बताया कैसे, हमने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी टोटल कितने अंदाज है, हाथों के और पाँव के, पैरों के कितने अंदाज है। उन्होंने क्या बताया, मैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत में, क्या बताया उन्होंने, बेटा जाके याद कर ले। 5 पैरों के अंदाज हैं, 6 हाथों के 5 अंदाज ये। अब इनके बाकायदा नामकरण हुए, इसके नाम रखे गए कि कौन कौन से। कथक में हम जब भी करते हैं तो वो पाँव हम देखते हैं, आप ये करके हम जाते हैं, मारते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब ये करते हैं हम धा, इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, ता धा, इसे क्या। अब इनको हम बताने के लिए जा रहे हैं आपको कि इनके कथक में इस अंदाज को या पैरों के, पाँव के उन अंदाज को कहते क्या है, नाम क्या है। जिस तरह हस्तकों के नाम है, गिरिवा संचालन का नाम है, ठीक है जी, दृष्टि भेद का नाम, इसी तरह पद। अगर पद ही नहीं हो, पाँव नहीं हो, तो फिर तो इसे क्या कहते हैं जी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जी कि पग कहो या पद कहो, पद भेद, इनके राज। अब ये राज खोलने का वक्त आ गया, राज खोले जाएंगे। अब राज, अच्छा मेरा काम क्या है वो तो आपको मालूम होगा, लेकिन मैंने आपको आसान ज़बान में, आसान तरीके से आपको बताना है, क्योंकि जिस तरह मैंने मुद्राएं बनाई है, हस्तकें बताई हैं, तो सब कर रहे होते हैं, ये अंदाज भी सब कर रहे होते हैं, हाथों के साथ साथ, आंखों के साथ साथ, गर्दन के साथ साथ पैर और पाँव के अंदाज भी दुनिया कर रही होती है, उन्हें तो पता नहीं होता, लेकिन कथक कलाकार को उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं जी कि पद पग, ठीक है जी, है क्या। अच्छा जी, ये तो होगी बात कि संस्कृत में पद कहा जाता है, पाँव को पग कहा जाता है, लेकिन ऐसी बात बताने लगा हूँ कि मैंने बाज़ औक़ात वीडियोस में कहा भी है कि पाँव को ऐसे रखें, पैर को ऐसे रखें। वो क्यों कहा है, क्योंकि कब वो पाँव होता है, कब वो पैर होता है, ये भी आपको बताऊंगा आगे चल के। क्योंकि पाँव, पैर और कदम में फ़र्क है क्या।
क्यों? पाँव हैं तो पैर बनेंगे, पैर हैं तो कदम बनेंगे। तेरे कदमों के निशान अभी बाकी है। सुने ना शेर आपने? तेरे कदमों, उसके कदमों के निशान बाकी है। कदम मतलब यानी कि चल के गया था तो कदम हो गए ना। तो खैर ये हम बताएंगे आपको कि पाँव कब हो गए, पैर कब हो गया, कब एक पाँव होगा, कब एक पैर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि जब इन पाँव और पैरों से जो निकलती हुई आवाज़, जो हरकत इनकी होती है, उस हरकत के बाद जो घुंघरू जो हम बांधते हैं, वो पैर, वो घुंघरू की जबान जब आगे अपने पैरों से, कदमों से जब बताते हैं, क्या रस खोलती है वो आवाज़, उन्हीं पग और पद की वजह से। अब यही पग मंजिल की खोज में निकल जाते हैं। निशान का पीछा करते करते उसकी खोज में निकल जाते हैं। अब खोज जब की या तलाश की, मंजिल की तरफ देखा, इन पैर और पाँव के इतने सारे अंदाज हो गए, इतने सारे अंदाज हो गए। सबने बताया आपको, असातिज़ा ने बताया, गुरुओं ने बताया, लेकिन मैंने आपको आसानी से बताना इसके बारे में। पद कब हुए, पग कब हुए, है ना, पाँव कब हुए, पैर कब हुए, कदम कब हुए। अब यहाँ पे देखना क्या है कि हमने आके खड़े हुए हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आके खड़े होते हैं ना, जैसे भी, हाँ जी चलिए शुरू करें, अब पहली क्लास है, पहला दिन है, या स्टेज पर आए, अब शुरू करेंगे, तो पहले तो आके खड़े होते हैं। उस हाथ, उस पाँव को कहते क्या है? वो कहलाता है जी समा, वो कहलाता है समापद। लेकिन उससे पहले मुझे एक शेर याद आ गया, क्योंकि जब ये पाँव की हरकत, पाँव और पैरों की जो हरकत, जब हम घुंघरू बांधकर जो पाँव और पैरों की हरकत होती है, उससे जो आवाज़ देखने वाले, सुनने वालों के कानों में रस खोलती है, तो वो दंग रह जाते हैं। कैसी कैसी बोलियां बोलते हैं, किनार भी बोल रही है, एड़ी भी बोल रही है ना, कैसी कैसी तलवा भी बोल रहा है। लेकिन वो जो आवाजें पैदा होती हैं, आवाजें निकलती हैं, उस पाँव की वजह से, उन पैरों की वजह से। मुझे याद आ गया एक शेर फिर से, कि पानी पे चल और इलियास बन जा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पानी पे चला करते, पैगंबर अल्लाह के। पानी पे चल और इलियास बन जा, हवाओं में उड़ के सुलेमानिया कर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ा करते, हवाओं में उड़ के सुलेमानिया कर, सुकून सुकून पाँव चूमे वो हंगामा बन जा, खिरद दंग रह जाए वो नादानिया कर। दादा तिरकट सुंदर तिरकट घेगे तिरकट नाना तिरकट दा तिरकट सुंदर तिरकट घे तिरकट दा तिरकट। तो वो जो ये जो बोलियां निकलती है ना उन पाँव और पैरों से, वो सुनने वालों को इतना सुकून देती है। कोई निकल कहाँ से रही है? इन्हीं पद, इसी पग से। अब हम करेंगे जी इसका पद भेद तो है, अब इस भेद के राज खोलने लगे जी, आसान जबान में, आसान तरीके से, जिस तरह हम बताते आए हैं मुश्किल बात आसान तरीके से, वो हम आज पेश करेंगे। आज से हम शुरू करेंगे कि कहते क्या। तो पूरी वीडियो देखिएगा, है तो बात बहुत सारी करने के लिए। इसके लिए हाथ, कलाई और बइयां, पाँव, पैर और कदम, लेकिन जितनी आसानी से आपको समझ आ जाए मुश्किल बात, वो है काम की बात। गुरु वही होता है, गुरु के मायने जी रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, ना के रास्ते से भटकाने वाला। गुरु कौन होता है?
रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला, रहनुमाई फरमाने वाला, रहनुमाई करने वाला। तो जो रहनुमा होता है ना, वो फिर वो जो रास्ता दिखाता है, अब वही रास्ता हमें दिखाया, हमारे गुरुओं ने, हमारे उस्तादों बुजुर्गों ने वही रास्ता आपको, आसान वाला रास्ता। कुछ अपनी इख्तिरा तो है, पाँव फेर और कदम, लेकिन उसके बाद जो आपने करना है ना आसानी से। लोग, मुझे गर्दन नहीं आती लाने, मुझे हाथ नहीं कब चलेंगे, चलेंगे, सब चलेंगे, ऐसे चलेंगे कि आपको याद रह जाएगा। तो जी पहले ये देख लीजिए, पाँव क्या है, पैर क्या है और कदम क्या है। क्योंकि मैंने बार बार बोला है और बोलूँगा भी आगे चल के पूरी वीडियो में कि मेरे पाँव इस रखना है, एक पैर ऐसे रखना है। पाँव है क्या, ये देखिए, रखे हैं तो पाँव है, पाँव कहलाएंगे। पहला क्या हुआ जी, पाँव रखे हैं, पाँव है, अभी हिले नहीं है, रखे हैं तो पाँव है। उठ गए तो पैर है, उठ गए तो पैर कहलाएंगे। अब हम जब चलते हैं ना, वॉक करते हैं, कथक में भी हस्तक कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उठ रखे तो पाँव है, उठ गए तो पैर है, चल दिए तो कदम है, चल दिए तो कदम है। अब रखे थे पाँव है, उठ गया तो पैर है, चल दिए तो कदम है। अब रखे हुए में दोनों पाँव के हैं, है जी। उठ गया तो एक पाँव कहलाएगा तो एक पैर कहलाएगा, वो कब कहलाएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ईमानदारी से ना। और जब चलते हैं तब भी एक पाँव कहलाएगा, पैर कहलाएगा। तो ये था जी जनाब आला पद भेद, पदों का भेद, यानी कि पाँव के भेद। अब वो भेद क्या है, भेद का मतलब क्या, राज, पद भेद। अब ये राज खुलेंगे ना, अब इनके संचालन के जरिए राज खुलेंगे जी इसके ना, कि इसके संचालन कितने हैं। अंदाज बता दिया आपको 5, अब इसके संचालन कितने हैं, 18 हैं, 19 हैं, 20 हैं, इसके संचालन कितने, अंदाज कितने। संचालन क्या है ये आपको बता चुकी हूँ कि संचालन होता क्या है। तो पूरी वीडियो देखिएगा नाज़रीन। और फिर कहूँगा कि क्या कहते हैं, जो हमारे नए देखने वाले हैं, अगर मन को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भले ना कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म की बात है, काम की बात है, ज्ञान की बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी।